गुड इवनिंग। पिछले क्लास में मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बतलाया था, कुछ एरर के संदर्भ में भी बतलाया था। आज भी मैं बतलाने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे। पहला, मेनी। मेनी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? मेनी के साथ हम प्लुरल सब्जेक्ट और प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। आज फॉर एग्जाम्पल, मेनी वाज दैट्स गोइंग। तो यहां क्या है? वाज प्लुरल है, मेनी भी आर गोइंग। या आप प्लुरल वर्ब वेयर भी लगा सकते हैं, या मेनी बॉयज हैव गॉन कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा आता है मेनी ए। यदि सेंटेंस मेनी ए से शुरू हो तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे मेनी ए मैन दैट्स गोइंग। यहां हम इज लगा सकते हैं, मेनी ए मैन इज गोइंग, या सिंगुलर वर्ब वाज लगा सकते हैं, या मेनी ए मैन हैज गॉन। अगला आता है ऑल। ऑल के साथ सिंगुलर और प्लुरल दोनों वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ऑल दैट्स गुड, क्या लगाएंगे? इज लगा सकते हैं सिंगुलर वर्ब, वाज भी लगा सकते हैं, और ऑल के साथ प्लुरल वर्ब भी आता है, ऑल दैट्स गुड। तो यहां क्या होगा? ऑल आर गुड, वेयर भी लगा सकते हैं, सब कोई अच्छा है, ऑल इज गुड, सब कोई अच्छे हैं, ऑल वेयर गुड। आगे देखिए, यदि ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन रहे तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑल मिल्क दैट्स प्योर। देखिए, ऑल के बाद क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? जिसे आप गिन नहीं सकते हैं। आप एक दूध, दो दूध नहीं बोल सकते हैं। इसलिए क्या होगा? ऑल मिल्क इज प्योर। यदि ऑल के बाद काउंटेबल नाउन हो तो हम प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑल द बॉयज दैट्स गोइंग। यहां देखिए, ऑल के बाद बॉयज क्या है? काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिस चीज को हम गिन सकते हैं। लड़का, एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का।
तो यहां पर हम क्या लगा सकते हैं, ऑल द बॉयज आर लगाइए या वेयर लगाइए, या इसे भी दे सकते हैं ऑल द बॉयज हैव गॉन। अब आते हैं नीड नॉट। दूसरा है डियर नॉट। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही डैश 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 गो। ब्रैकेट में आपको दे देगा नीड्स नॉट और नीड नॉट। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ तो होना चाहिए नीड्स, लेकिन जब नॉट लगा रहे तो हम क्या लगाएंगे, ही नीड नॉट गो। यदि आप ही नीड्स नॉट गो करते हैं तो गलती हो जाएगी। यदि आपको ही रहे डैश डैश रहे, ब्रैकेट में आपको दे दिया जाएगा नीड नीड्स, तो क्या होगा, ही नीड्स हो जाएगा, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, नीड प्लुरल है, उसमें एस लगाकर क्या बना लिए। या इसे भी दूसरा एग्जांपल देखिए, ही नीड्स टू गो। नीड नॉट का मतलब होता है आवश्यकता नहीं है, और डियर नॉट का मतलब होता है हिम्मत नहीं करता, जैसे वह जाने का हिम्मत नहीं करता। जैसे ही डियर डैश गो। तो इसमें आप सिर्फ उसी तरह आप नॉट लगाएंगे, ही डियर्स नहीं होगा, ही डियर्स नॉट को गलती हो जाएगी। यदि आप नॉट नहीं लगाते हैं तब हम एस का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ही डेयर्स टू गो। आगे देखिए, फर्नीचर। फर्नीचर का मतलब होता है लकड़ी का सामान। मेरा फर्नीचर नया है, लड़के बनाते हैं कि माय फर्नीचर्स आर गुड, नहीं, फर्नीचर का प्लुरल भी नहीं बनेगा। कुछ लोग ऐसे बनाते हैं फर्नीचर, ये भी गलत है। क्या होना चाहिए, माय फर्नीचर डैश न्यू। यहां पर मैं क्या देगा, माय फर्नीचर इज न्यू।
फर्नीचर के साथ से सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। I am absent in my class। देखिए 99% लोग यूज करते हैं कि मैं अपने वर्ग में अनुपस्थित हूं, आई एम एब्सेंट इन माई क्लास। गलत है। एब्सेंट के साथ हम भूल कर भी इनका प्रयोग नहीं करते हैं। एब्सेंट के साथ हमेशा क्या आता है? फ्रॉम आता है। आई एम एब्सेंट फ्रॉम माई क्लास। एक चीज आप जान लीजिए, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर के साथ भूल कर भी हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाते हैं, देन का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें क्या चीज का प्रयोग होता है? हमेशा जो है टू का प्रयोग होता है। जैसे वह मुझसे सीनियर है, आप क्या कहेंगे? ही इज सीनियर टू मी। एग्जाम में आप कहेगा ही सीनियर देन मी, ABCD लिखा रहेगा, आप देन को हटा देंगे और क्या मेंशन करेंगे? टू का मेंशन करेंगे। यू आर जूनियर टू मी, ही इज इंफीरियर टू मी। इसी तरह देखिए एक सेंटेंस और गलत है, इसको पकड़िए। डोंट ट्राई टू गेट डाउन फ्रॉम द रनिंग ट्रेड। ये सेंटेंस आपका गलत है। आपको दे देगा ABCD करके दे देगा, यहां गेट डाउन हुआ। गेट डाउन का मतलब क्या होता है? उतरना। गेट डाउन। यहां पर जो फ्रॉम लगाया गया है, यह फ्रॉम का प्रयोग नहीं होगा। यदि आप फ्रॉम हटा देते हैं तो क्या होगा? सेंटेंस सही हो जाएगा। देखिए बैग एंड बैगेज